इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च है और आज के दिन महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। तो साथियों, आज पूरा देश महिला दिवस का जश्न मना रहा है। हर जगह पर प्रोग्राम चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और सरकार भी ये महीना शुरू होते ही एक सप्ताह पहले से महिलाओं के बारे में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर देती है। कंपनियां भी प्रचार प्रसार से पीछे नहीं रहती हैं। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सुरक्षा करें और उनके अधिकारों के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, टीवी में प्रचार, अखबारों में प्रचार होता है और इतनी सारी चिंता की जाती है। ये सब देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर 8 मार्च बीत जाने के बाद ये चिंता किसी को नहीं रहती है, ना महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में, ना उनके सुरक्षा के बारे में, ना ही उनकी जरूरतों के बारे में। तो मुझे लगता है हमारे बारे में जब आप लोग चिंता करते हो तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ ये साल में 1 या 2 दिन ही क्यों होता है? क्यों नहीं इस चीज को बरकरार रखा जाता है? क्यों नहीं हमारे जरूरतों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे स्वास्थ्य के बारे में और भी बाकी चीज में बाकी दिनों पर क्यों नहीं चिंता की जाती है? तो साथियों, इस बार के महिला दिवस में मैं कुछ खास महिलाओं को याद करना चाहती हूँ। ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। मैंने इनके संघर्षों को देखा है, इनके हौसलों को देखा है और महसूस किया है। तो सबसे पहले मैं याद करना चाहती हूँ फूला को। फूला एक महिला किसान है और ये बांदा जिला के बड़ोखर खुर्द गांव में रहती हैं। फूला अपने खेतों में पलेवा करना, खेत की जुताई करवाना, खेतों में बीज डालना, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो फसल को काट मार करके अनाज को घर तक पहुंचाना और अनाज को बेचने के लिए मार्केट तक ले जाना। सारा काम फूला एक मजदूरी की तरह करती हैं। लेकिन फूला को किसान का दर्जा नहीं मिला है। किसानों के जितने भी मंच हैं, चाहे आप किसान यूनियन को ले लीजिए, बहुत सारे उसमें अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं और जब कहीं पर किसानों के अधिकारों की बात होती है तो पुरुष ही दिखाई देते हैं। कहीं पर अगर बहस होती है, ये सारे ऐसे मंच हैं, इन सब मंचों से फूला बाहर है। कहीं पर इनको महिला किसान का दर्जा नहीं दिया गया है। तो साथियों, फूला हमारे सामने एक उदाहरण है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है और दुनिया में शायद महिलाएं ही हैं जो कमर तोड़ मेहनत करती हैं। खेती किसानी का जो मेहनत वाला काम है वो सारा काम महिलाएं करती हैं, लेकिन महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं दिया जाता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी रिपोर्ट के आंकड़े पेश करना चाहती हूँ। शायद ये आंकड़े सुन करके आपको भी धक्का लगे और आप भी सोचिए इसके बारे में। तो ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार भारत में 80% महिलाएं हैं जो खेती किसानी का काम करती हैं। सिर्फ 13% महिलाओं के नाम पर जमीन है। महिलाएं अगर खेती किसानी में काम करते समय या उनकी मौत हो जाती है या वो किसी कारणवश आत्महत्या कर लेती हैं तो इन महिलाओं को महिला किसान के रूप में नहीं गिना जाता है, ना ही इनके परिवार को कोई सहायता मिलती है। जो मुआवजा होता है वो भी इन महिलाओं को नहीं दिया जाता है। तो इस बार के महिला दिवस में मैं इन महिला किसानों को याद कर रही हूँ और ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि हम महिलाओं के साथ में इतनी गैर बराबरी क्यों है? इस पर ना तो सरकार चर्चा करती है, ना ही समाज इसके बारे में सोचता है। तो एक और महिला है जिनको मैं आज याद कर रही हूँ और वो है महिला प्रधान संजो। संजो को बहुत सारे लोग जानते हैं। तो संजो मानिकपुर के गिदुरहा गांव में 2 पंचवर्षीय प्रधानी जीत चुकी हैं
और गिदुरहा ऐसा गांव है जो डाकुओं का गढ़ माना जाता है। और संजो एक महिला हैं, आदिवासी हैं, और उन्होंने इस क्षेत्र में चुनाव लड़ करके जीता और इस क्षेत्र का विकास जमकर कराया। गिदुरहा गांव में उन्होंने सारे विकास के काम कराए हैं। संजू खुद में प्रधानी का काम करी हैं। उन्होंने विकास से लेकर के पैसे का लेखा जोखा करना, हिसाब करना, ब्लॉक में मीटिंग में जाना, अधिकारियों के साथ में जितना भी प्रधानी का कोऑर्डिनेशन था संजू खुद में करती थी। मैं जब भी ब्लॉक में जाती थी मुझे संजू मिल ही जाती थी। तो मुझे लगता है एक तरफ संजू प्रधान हमारे सामने उदाहरण है, तो जो समाज में एक तरह से अब एक नया पद जो बन गया है, प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान पति, ये दो ऐसे पद हैं जिन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। महिलाएं अगर प्रधान हैं लेकिन प्रधानी की बागडोर पूरा प्रधान प्रतिनिधि ही संभालते हैं। सारी मीटिंग करना, लेखा जोखा करना, पूरा जो प्रधानी का काम संभालना है वो ये लोग करते हैं और सिर्फ महिला प्रधान चेक में साइन कर देती हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ वो महिला प्रधान और एक तरफ संजू प्रधान। 2015 में जब प्रधानी का पंचायती राज का जब चुनाव हुआ था तो उसमें उत्तर प्रदेश में 44% महिलाएं प्रधानी जीत करके आई थी। तो इन महिलाओं में से एक महिला प्रधान मेरी संजू भी हैं और संजू के काम को, संजू के हिम्मत को, इनके जज्बे को मैं आज सलाम करती हूँ। तो मैं एक और महिला को याद करना चाहती हूँ जो महिला रिपोर्टर थी और इनका नाम है रिया। रिया बांदा जिला में पत्रकार थी और वो प्रशासन के बीच में, समाज के बीच में, जो हमारे यहाँ का पुरुष मीडिया है उनके भीड़ में रिया रिपोर्टिंग का काम करती थी। रिया से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो एक इंटरव्यू में रिया ने हमें बताया कि जिस समय वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखी, क्योंकि रिया ने देखा था कि खबर लहरिया के पत्रकार वहां पर महिलाएं हैं जो पत्रकारिता का काम कर रही हैं और रिया हमारे काम से बहुत प्रभावित हुई थी। तो रिया ने कहा कि जब मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में पैर रखा तो मुझे यहाँ की मीडिया है, जो पुरुष पत्रकार हैं और जो समाज के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, सब ने पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से बहुत रोका। लोगों ने सुझाव दिया कि तुम पत्रकार क्यों बन रहे हो, तुम जाकर के ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती हो, बड़ी आराम से घर में रहना, ब्यूटी पार्लर चलाना और मेहनत का काम भी नहीं है। तो मुझे लगता है जब महिलाएं कुछ हट करके करती है तो कितनी सारी रुकावटें आती हैं। तो साथियों, मैं रिया के बारे में आपके साथ में इसलिए चर्चा करना चाहती हूँ कि रिया बांदा में अन्य मीडिया की एकल पत्रकार थी जो रिपोर्टिंग का काम करी है और आज रिया हमारे बीच में नहीं है। रिया काफी दिनों से बीमार थी, उसको दिल की बीमारी थी। रिया ने बहुत ज्यादा इलाज कराया लेकिन आखिर में डॉक्टरों ने कहा कि उसके वॉल खराब हैं और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। रिया अपने परिवार में अकेले थी, उसके मम्मी पापा, फैमिली में कोई भी नहीं था, बस एक छोटा भाई था। आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा थी। रिया ने अपने ऑपरेशन कराने के लिए बांदा जिला के प्रशासन से, बांदा जिला के मीडिया से पैसों की मांग करी, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। किसी का एक रुआ तक नहीं पसीजा है, किसी ने रिया के बारे में चर्चा भी नहीं किया है। खबर लहरिया रिया के लिए आगे आई और रिया को हमने पैसे की व्यवस्था करी। रिया का कानपुर में अच्छे से ऑपरेशन हो गया लेकिन रिया बच नहीं पाई है। रिया की आखिरी सांस अस्पताल में ही टूट गई है। तो मुझे लगता है रिया ने जितनी हिम्मत की है, जितनी अपनी बीमारी से लड़ाई लड़ी है, तो रिया को मैं दिल से सलाम करना चाहती हूँ। तो रिया हमारे सामने एक चंद उदाहरण है।
वैसे भी बुंदेलखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे आप पूरे भारत में ले लीजिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाएं बहुत ही कम हैं, क्योंकि ये पत्रकारिता का जो क्षेत्र है ना, ये हम महिलाओं का नहीं माना जाता है। इसको कहा जाता है कि ये पुरुषों का क्षेत्र है, और ऐसे पुरुष जो पढ़े लिखे हों, उच्च जाति के हों, शहरी हों, ये क्षेत्र उनके लिए माना जाता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि महिलाएं इन रुकावटों के बाद, जो समाज के ताने हैं उनके बाद भी महिलाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रख रही हैं, पत्रकार बन रही हैं। तो मैं आप सभी महिला पत्रकारों को दिल से सलाम करती हूँ। आप आगे बढ़ते रहिए और अपने जश्न मनाते रहिए। एक और महिला जिन्हें मैं आज याद कर रही हूँ, उनका नाम है गुड़िया। गुड़िया बांदा जिला के नरैनी क्षेत्र के भवई गांव की रहने वाली हैं। गुड़िया के ससुराल वालों को गुड़िया का स्वभाव, गुड़िया की आदतें पसंद नहीं आती थी। गुड़िया अच्छा खाना नहीं बना पाती थी, ये ससुराल वालों का आरोप है। गुड़िया उस तरह का व्यवहार नहीं करती थी जैसे आम महिलाएं अपने पति के साथ में, अपने ससुराल वालों के साथ में व्यवहार करते हैं। गुड़िया अपने बच्चों की देखभाल आम महिलाओं की तरह नहीं करती थी, इसलिए उसका पति गुड़िया के ऊपर खौलता हुआ गरम तेल डाल के उसको जला दिया और गुड़िया की नाक हंसिये से काटने की कोशिश की। लेकिन गुड़िया अपने आप को बचा कर भाग गई। जब गुड़िया ने ये बात अपने मायके वालों से बताई तो उसके पिता ने गुड़िया को लेकर के थाना में पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने गया, लेकिन नरैनी थाना में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। गुड़िया के पिता और गुड़िया ने कई बार थाना के चक्कर काटे कि ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए। गुड़िया कार्रवाई करना चाहती थी, न्याय मांगना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी है। पुलिस ने बार समझौते की बात की है और लास्ट में हारी मान करके गुड़िया को और उसके परिवार को समझौता करना पड़ा और समझौता करने के बाद वापस उसी पति के पास गुड़िया को भेज दिया गया। तो गुड़िया हमारे लिए एक उदाहरण तो है, लेकिन बहुत सारी इस समाज में गुड़ियां हैं जो समाज में कई तरह की हिंसा, कई तरह के तनाव झेल रही हैं, और जब थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती हैं तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, उनका सुना नहीं जाता है, उनको डांटकर थाने से भगा दिया जाता है। अगर वो कोर्ट में जाना चाहती हैं तो उनके रास्ते रोके जाते हैं। तो चाहे कोर्ट हो, चाहे कचहरी हो, चाहे थाना हो, वहां पर भी उनको एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये महिलाएं अपने न्याय के लिए लड़ रही हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनको न्याय न मिलने के बजाय दोबारा आज भी समझौता करा करके उसी दलदल में इन महिलाओं को भेज दिया जाता है। ना वो घर में खुली सांस ले पाती हैं, ना ही वो अपने हक की बात कर पाती हैं। तो साथियों, ये 4 महिलाएं हैं और ये 4 महिलाओं के हौसले से, इनकी हिम्मत और इनके जज्बे से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इनसे मुझे बहुत सीख मिली है। मैं इनको अपना आदर्श मानती हूँ। मुझे लगता है कि ये चारों की जिंदगी में जितनी रुकावट आई है, जितना समाज ने इनका मजाक उड़ाया है, कई बार इनके ऊपर कई तरह के दबाव आए हैं, काम के क्षेत्र में, व्यक्तिगत जिंदगी में, इन लोगों ने कई तरह के समाज के ताने सुने हैं। गुड़िया जैसी महिला जिसको औरत जैसे का व्यवहार करना नहीं आया तो उसके पति ने नाक काट दिया। उसको समाज से दरकिनार कई बार किया गया और उससे कहा गया कि वो एक पत्नी जैसे का, आम महिला जैसे करते हैं उस तरह के व्यवहार वो करे। तो वही संजू प्रधान है जिन्होंने
अपनी निजी जिंदगी में कई लोगों को दखल अंदाजी करते हुए देखा और इस तरह की हिंसा को उन्होंने सहन की है। संजू ने कई तरह के ताने, मजाक और हिंसा झेली है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग महिलाओं के हौसले, हिम्मत, जज्बा और उनकी खुशी के साथ में मैं आज यहाँ पर महिला दिवस मना रही हूँ, सबको याद कर रही हूँ। और मैं दिल्ली में हूँ और मैंने इस महिला दिवस की खुशी में मैं इस बार राष्ट्रपति भवन गई और मैंने वहाँ पर मुगल गार्डन घूमा। मैंने बहुत मजे किए हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं दिल से सलाम करती हूँ और हम इसी तरह उड़ते रहेंगे, इसी तरह मजे करते रहेंगे और समाज को चुनौती देते रहेंगे। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा आप लोग जरूर से मुझे लिख करके बताएं। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।